को पावन पुनीत करते हैं। ऐसी सो कथा को उधर शिव जी मैया पार्वती को भी सुना है। जो लोग हमारे साथ अब तक गए हुए 5 रात्रि की कथा में थे, विशेष कर पहली रात्रि की जो कथा हम लोगों ने जब शुरुआत किया था, तो कथा का महत्व है क्या है, राम जी का नाम का क्या महत्व है, क्या शक्ति है उसमें, ये सब हम लोगों ने श्रवण किया। फिर दूसरी रात की कथा वहां से लेकर चलते हैं, भगवान की कुछ बाल लीला का हम लोगों ने श्रवण किया। फिर उसके बाद गुरु जी के पास जाकर भगवत की जो शिक्षा है ये प्राप्त हुआ। उससे आगे जाते हुए जब विश्वामित्र मुनि आकर प्रभु राम लक्ष्मण को मान कर ले गए हैं वन में यज्ञ की रक्षा करने के लिए, ये कथा हम लोगों ने श्रवण करते हुए राम जी की विवाह का श्रवण किया। विवाह के बाद विशेष कल की रात्रि में हम लोगों ने श्रवण किया था, जब अयोध्या कांड की कथा में माता कैकेयी जो है ये राजा दशरथ से अपना 2 वर मांग लेते हैं। ठीक है, पहला क्या मांगा था कि देव भरत कही टीका, और दूसरा मांगा है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। पहला तो मांगा है कि हे दशरथ, बोले भरत जी को अयोध्या का राजा बना दे, और दूसरा बोले तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बोले दूसरा वर को मैं मांगता हूँ कि राम जी बोले क्या तपस्वी का वेश धारण कर करे, विशेष उदासीन का बन कर करे, और बोले 14 वर्ष राम जी वन में यानी कि वास करें। अब तलक की कथा ये श्रवण किया। उसके बाद कल रात्रि को जहाँ पर हमने कथा विश्राम किया था, कहा है कि प्रथम रात तमसा तीर निवास, जब प्रभु राम जी लखन सहित माता जानकी को लेकर कर अयोध्या से निकले हैं, तो उनके साथ में कई ऐसे अयोध्या वासी हैं जो प्रभु का साथ पैदल चलते हैं, क्योंकि वह राम जी को छोड़ना नहीं चाहते। दोहे में आज क्या है, बोले रथ हाकेओ है राम तने, हेरी हेरी किन हिराए। जो रथ के घोड़े हैं, मनुष्य के तो बात छोड़ दो, शिव जी मैया पार्वती को बतला रहा है कि मनुष्य के तो बात छोड़ दो, बोले जो रथ के घोड़े हैं वे भी अपना पग आगे धरने के लिए बोले हिचकिचाते हैं, क्योंकि इतना नगरता बोले सबको राम जी से है। और कथा को श्रवण करते आए हैं कि प्रथम रात्र तमसा तीर निवास, जब दिन पूरा बीत जाता है पैदल चलते चलते, तो रात्रि जब होता है तो विश्राम लेते हैं, अपने आप को विश्राम देते हैं। कहाँ पर? बोले तमसा तीर, नदी के किनारे विश्राम दिया है। और आज की कथा वहीं पर से लेकर चलते हैं। बोले जब सुबह हुआ तो रात्रि के बेला में कल की कथा में आई थी कि भगवान ने दोपहर के समय रात में क्या करते हैं, रथ को मंत्री को बतलाया है कि इसको आगे हटाओ, और राम जी जो है ये सब अवधवासी को पीछे छोड़ कर करे और आगे को बढ़ते हैं, क्योंकि उनसे बोले वह दुख सह नहीं पा जा रहा है कि हमारे तो वनवास हुआ है, लेकिन हमारे साथ में बोले हमारे ये जो अवधवासी है ये सब भी बोले उस दुख को झेलेंगे। बोले उस रात्रि में जब सब लोग सो रहे थे, तो तुलसीदास बाबा वर्णन करते हैं कि प्रभु राम दोपहर के समय बोले अपना जो रथ है साथ में जानकी मैया लखन को समेत लेते हुए और आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, ना केवल दिन में चल रहा है, कहते कि पैदल तो दिन में जाते हैं कड़ी धूप में, परंतु रात्रि के बेला में बोले अपना यात्रा भगवान जो है इसको पार करते जाने। कहा गया है कि जब रात्रि से सुबह होता है तो श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। ठीक है, एक छोटा सा गांव है, उस गांव के बारे में शिव जी मैया पार्वती को बता रहे कि हे पार्वती, बोले इस गांव के अंदर बहुत साधारण लोग हैं। ठीक है, इस गांव के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनमें कभी बोले झगड़ा झंझट नहीं है। उनका एक राजा है, निशा राज जिसका नाम है, श्रृंगवेरपुर बना है, गांव है, और उस गांव के अंदर बोले बड़े सरल स्वभाव के लोग रहते हैं, छलहीन जो लोग हैं, जिसके पास किसी भी प्रकार के मन में कुटिलता नहीं है दूसरे के लिए। बोले प्रभु का जो पहला
गांव है जहां पर पहुंचे हैं, बोले ऐसे नगरी में पहुंचे हैं जहां पर बोले लोग का बोले मिलनता इतना ज्यादा है। इसी कारण से बोले प्रभु उस गांव में जाकर पहुंचे। बोले वहां के राजा जो है निषाद राज, बोले जब देखते हैं कि तापस वेश में बोले भगवान आ रहा है तो दौड़कर जाकर बोले उनसे यानी कि मिलते हैं ना। ये जो सरल स्वभाव के लोग होते हैं उनके दिल के अंदर में किसी प्रकार की मलिनता नहीं। कुछ लोग को अगर आप ऐसे मिलोगे तो उनसे आपका लगनता बढ़ेगा, आप उनको पहचानोगे कि ये बड़ा सरल स्वभाव के व्यक्ति है। उससे मिलने के लिए आप बात आपको अच्छी लगेगी। सो बोले निषाद राज जब देखता है कि प्रभु आ रहे हैं तो बोले दौड़कर अपने कुटुंब बोले जो कुछ गांववासी को लिया, मिलकर कर भगवान के चरणों तले बोले पहुंचा है और पहुंच कर बोले उनका प्रणाम करते हुए पूछ रहे हैं कि हे नंदन, बोले आपका बोले कैसे यहाँ पर आना हुआ, कैसे बोले आप हमारे इस छोटी सी नगरी में आकर पहुंचते हैं ना। कहते हैं कि कभी कभी उच्च बसेरा वाले लोग कभी कभी नीचे तले पहुंच नहीं पाते हैं ना। आया है कथा में कई जगह पर बोले कुछ लोग अपने आप को बड़े उच्च बसेरा वाले जानते हैं और वे बोले छोटे छोटे लोग के संगे मिलते जुलते नहीं। एक समय कहा गया है बोले एक समय त्रेता युग माही शंभु गए अगस्त ऋषि पाई। शिव जी बोले एक समय जो रहता है कैलाश पर्वत की ऊंचाई तले कोई व्यक्ति उसको नाप नहीं पाया। एक समय त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि कहते हैं कि उनके द्वार पर गए थे कथा सुनने के लिए, हरि कथा को सुनने के लिए। तो कहने का मतलब है कि उस ऊंचाई से उतर कर बोले मैया पार्वती को लेकर करे और यहाँ पर आकर बोले अगस्त जी के द्वार पर कथा को सुने। उसी प्रकार से यहाँ पर बोले राम जी जो है सीता मैया को लेकर कर, लखन को लेकर करे उसी गांव में पहुंचे हैं जहां पर बोले बतलाते कि बड़ा सरल स्वभाव के लोग रहते हैं। अभी देखो ये मूर्त रखा गया है ना, इनका सुंदरता, इनका बनावट जो कारीगर ने बनाया है इसमें प्रभु का रूप दिखता है। और अगर आप असल रूप में अगर मन में सोचोगे कि किस रूप लेकर कर प्रभु वहां पर पहुंचे हैं, बोले भेंट स्वरूप लोग के पास जो कुछ थे वो ला कर भगवान को अर्पण करते हैं, क्योंकि वे लोग सरल स्वभाव के हैं, गरीब लोग हैं। तो कोई के पास लकड़ी कुछ जमा हुआ था, कोई के पास और कुछ बर्तन इत्यादि थे। तो द्वार पर राम जी सीता लखन आए हैं तो बोले उनको भेंट स्वरूप दे रहे हैं ना। आज जो ये भोगी चल रहा था तो भेंट स्वरूप आप सब प्रसाद, कोई फूल के माला, कोई क्या क्या लेकर भगवान के चरणों तले आए हैं, क्योंकि भाव स्वरूप उसको अर्पण करना है। तो बोले प्रभु के चरणों में वह सब वस्तु को डाल रहा है ना, लकड़ी कोई रख रहा है, कोई बर्तन इत्यादि रख रहा है, कोई के पास कुछ बना हुआ सुंदर फूल इत्यादि था, सब भेंट कर रहे हैं। और बोले लक्ष्मण जो है जानकी मैया को देखकर, प्रभु को देखकर हंस रहा है कि बोले ये लकड़ी इत्यादि हम क्या करेंगे। लेकिन बोले राम जी अपने मन में मुस्कुरा रहा है उस भाव को देखकर, बोले कि देखो इन लोगों के अंतर्गत में उनकी सबसे बोले महंगी वस्तु जो था उसको अर्पण कर दिए, उसको त्याग कर भगवान के चरणों तले दे दिया। बोले जो कुछ है सब कुछ तेरा, तेरा तुझको सौंप करे क्या लागेगा मेरा। जो कुछ मिलता है भगवान की कृपा से ही मिलता है। पैसा आता है घर में तो देवी लक्ष्मी मैया की कृपा से आता है। दरिद्रता नहीं है तो भगवान की पूजा से होता है, तो भगवान की कृपा से बनता है। लेकिन भेंट करने के आते हैं तो बोले केवल थोड़ी सी श्रद्धा की बोले इसमें भाव मिश्री इत्यादि लगा कर भगवान के चरणों तले बोले सच्चे मन से अर्पण करते हैं। लेकिन क्या होता है बोले जो कुछ है सो है तेरा, तेरा तुझको सौंप करे बोले दिल धड़केगा मेरा। आजकल कर लोग अपने घर पर एक छोटी सी रामायण की पाठ भी नहीं करा पाते। साल भर में कई ऐसे पार्टी इत्यादि कर देते हैं, लेकिन साल में एक बार भी उनके घर पर रामायण की पाठ नहीं होती, क्योंकि बोले तेरा तुझको सौंप कर मनुष्य कह रहा है कि दिल धड़केगा मेरा, डर। सो बोले प्रभु सबकी भाव यहाँ पर देख रहे हैं। और बोले जब दिन बीत चुका है, सुबह हो गया, सांझ के पहुंचा है निषाद राज के यहाँ पर,
तो बोले कुश के आसन लगाते हैं, एक कुश के आसन और दूसरा बोले पेड़ के जो निर्मल नरम नरम जो पत्ती है उसको गू कर करे और भगवान और माता सीता लक्ष्मण का आसन है, क्योंकि गरीब है, इनका रहने का ढंग, इनका रहने का भाव इनके पास उतना ऊंचाई का नहीं है। तो बोले कुश के आसन साथ में पेड़ के बोले निर्मल निर्मल पत्ते को गू कर करे और भगवान का जो आसन है इसको लगाते हैं। कुश की जो उत्पत्ति है ये भगवान विष्णु के रोगटे से यानी कि रुआ से हुआ है। ये आपको ये कथा मिलेगा, क्या पढ़ते हैं, किसी का ध्यान होता है? गीता पढ़ते हैं, क्या है? गरुड़ पुराण। तो उसका उत्पत्ति जो है ये भगवान विष्णु का ये जो कुश का उत्पत्ति है बोले भगवान के शरीर के रोगटे से हुआ है, रुआ से, ठीक है। उसी प्रकार से तिल का उत्पत्ति, काला तिल जो है ये विष्णु जी के पसीने से हुआ है। तब तो बोले जब किसी का देहांत इत्यादि होता है तो मृतक का शरीर जब लेकर आते हैं तो कुश तिल इत्यादि के आसन पे लगा कर तब मृतक का शरीर रखा जाता है। इस सब के पीछे विधि लिखा है कि क्या क्या होता, क्या क्या करना चाहिए। सो बोले यहाँ पर प्रभु को कुश के आसन और बोले जो निर्मल पत्ते का आसन से उनका सेज बना कर राम जी सीता मैया को बोले विश्राम दे रहे हैं। और जब रात्रि हुआ तो बोले ऐसे बोले अग्नि को प्रज्वलित कर करे और उसके आसपास सब गांववासी बैठे हैं, राम लक्ष्मण सीता मैया बैठे हैं और सब बोले उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और इसके विषय में भी कई कथाएं है। बोले वार्तालाप करने का कारण क्या है? बोले जब कोई अत्यंत दुख में पड़ा हो, है ना, अपने घर से निकला है, अपने परिवार को छोड़कर निकला है, अपने राजभवन इत्यादि को छोड़ कर करे तापस वेश में बोले इन लोगों के पास पहुंचा है। तो बोले रात्रि के बेला में कोई भी व्यक्ति बोले उस गांव का जो है कोई सोना नहीं चाहता है, सब प्रभु के पास बोले बैठे हैं लीन होकर करे और प्रभु से वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ताकि उनको तनिक भी अपने घर के अपने परिवार के विषय में याद नहीं है। हमारे भी परिवार में कभी कभी किसी का जब देहांत हो जाता है तो परिवार क्या बतलाते हैं कि चलो हम उनके घर पर तुरंत ही बैठकर उनका दुख बांटते हैं ना, उनसे बात करते हैं। तो बोले उसी प्रकार से इन लोगों का भाव है कि कोई भी भगवान को तनिक भी उसका मन भटकने नहीं दे रहा, सब वार्तालाप कर रहा है, बात कर रहा है। और तुलसीदास बाबा वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से रात्रि जब बीता तो कुछ देर भगवान विष्णु यानी कि भगवान राम सीता मैया से बोले विश्राम किए, लेकिन बोले लक्ष्मण जो है अपना बाण जो है उसको ताने हुए और बोले राम जी और सीता मैया का जो पहरा है इसको दे रहा है। किस कारण से? क्योंकि गांव है, घना जंगल के बीच में है, भालू कुछ भी आ सकता है। तो तुलसीदास बाबा वर्णन करते हैं कल की रात्रि में आई थी ना लक्ष्मण भैया, रात्रि के बेला में रो रहे थे सीता मैया राम जी को देखकर कि कैसे ये बालू के रेत पे पत्थर के तकिया लगाकर अपने घर से दूर सो रहे थे। तो ना कल की रात्रि में वो सोए, ना आज के रात्रि में वो श्रृंगबेरपुर में सोए। और आज से लेकर बतलाते कि जब तक उनको शक्तिमान लगेगा तब तक बोले उनका जागरण जो है या रहे। ये लक्ष्मण कहीं पर भी आपको कथा नहीं मिलेगा और ना आया है और ना हुआ, क्योंकि लक्ष्मण जी का जो जागरण है वो जगे है। और सो बोले यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता मैया का जो है ये पहरा दे रहे हैं। और जब सुबह हुआ तो बोले राम लक्ष्मण यानी कि सीता मैया राम जी जागे हैं, लक्ष्मण भैया है। तो पहला रात तमसा तीर से साथ में, दूसरा रात श्रृंगबेरपुर में, और जब सुबह हुआ तो बोले उनका गांव जो है ये गंगा के किनारे ये श्रृंगबेरपुर है, ठीक है, क्योंकि अयोध्या से निकले हैं, धरती धरती आया है। लेकिन अब अगर जाना है तो बीच में बोले गंगा जो है नदी जो है ये बह रही है और राम जी को तो वनवास के लिए वन के लिए जाना है। तो बोले जब सुबह हुआ तो जागे हैं और जाग करके बोले राम लक्ष्मण सीता मैया सहित बोले उस गंगा के बोले किनारे जाकर पहुंचे हैं। और पहुंच कर बोले
प्रभु का यानी कि जो वार्तालाप है चले इस प्रोफाइल के माध्यम से श्रवण करेंगे। बोलिए सिया वीर रामचंद्र की